प्यारे बच्चों, अर्थशास्त्र क्लास 12th, आर्ट्स हो, साइंस हो या कॉमर्स हो, तीनों फैकल्टी के बच्चों के लिए ग्रुप बी चैप्टर 5 से महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और अर्थशास्त्र के बच्चों तक यह वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। क्वेश्चन है आपका, किसी अर्थव्यवस्था में विनियोग व्यय में 400 करोड़ की वृद्धि की जाती है तथा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.8 है, तो आय एवं बचत में वृद्धि ज्ञात करें। इसमें जितना भी हम आपको क्वेश्चन बताएंगे सब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और आपके लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं विनियोग व्यय में वृद्धि कितना हो रहा है, 400 करोड़, इसलिए डेल्टा आय बराबर 400 करोड़ हो जाएगा। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान 0.8 है, इसलिए MPC बराबर 0.8। अब आपको ज्ञात करना है आय में वृद्धि और बचत में वृद्धि। तो आय में वृद्धि को डेल्टा वाई मानेंगे वाट और बचत में वृद्धि डेल्टा एस बराबर वाट। तो सबसे पहले हम लोग के बराबर होता है डेल्टा वाई बराबर के डेल्टा आई होता है, ये फॉर्मूला होता है। इसमें डेल्टा वाई का मान है, तो यहाँ पर ये जो डेल्टा वाई निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, के डेल्टा आई। अब यहाँ पर सबसे पहले आई तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 400 करोड़, लेकिन के का मान तो पता नहीं है, तो के का मान हम लोग निकालेंगे। तो के का मान निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ देख सकते हैं के बराबर आपका है 1/1 माइनस MPC। तो इसके आधार पर हम लोग बैठाएंगे 1 लिखे 1 माइनस MPC का मान दिया हुआ है 0.8, तो 0.8 लगा देंगे। उसके बाद एक में 0.8 को घटा दिए तो 0.2 बचा। यहाँ से आप इसको पॉइंट हटाइएगा तो ऊपर एक है तो यहाँ एक 0 पड़ जाएगा, तो हो जाएगा आपका 10/2, कट के बच गया 5। तो आपका हो गया के का मान कितना आया, 5 आया। अब हम लोग डेल्टा वाई बराबर के डेल्टा आई होता है, जैसा कि हम फॉर्मूला बताए हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आय में वृद्धि। तो के का मान तो पता चल गया 5 है, तो 5 बैठा दिए, और डेल्टा आई का मान यहाँ दिया हुआ है 400 करोड़, तो 400 बैठा दिए। 5 को 400 से गुना कर दें तो 200 करोड़ हो गया। अब हम लोग डेल्टा एस निकालेंगे। तो डेल्टा एस निकालने के लिए हमको सबसे पहले चाहिए MPS का मान। MPS बराबर होता है डेल्टा एस बटा डेल्टा वाई। तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, ये इससे 1 से गुना होगा तो डेल्टा एस हो जाएगा, बराबर डेल्टा वाई गुना ये इससे गुना होगा तो डेल्टा वाई गुने MPS होना। तो इसमें हमको डेल्टा एस का मान निकालने के लिए डेल्टा वाई चाहिए और MPS चाहिए। तो डेल्टा वाई तो अभी जस्ट निकाले हैं 200 करोड़, MPS नहीं निकाले तो MPS निकालेंगे। तो MPS निकालने का फॉर्मूला होता है 1 माइनस MPC। अब यहाँ 1 का 1 लिख दिए, MPC का मान हम यहाँ दिया हुआ आपका क्वेश्चन में कितना 0.8, तो यहाँ पर 0.8 लिख दिया। अब एक में 0.8 को घटा देंगे तो MPS का मान हो गया 0.2। MPS आपका क्या है, तो सीमांत बचत प्रवृत्ति। अब हम लोग MPS का फॉर्मूला है डेल्टा एस बटा डेल्टा वाई, तो यहाँ पर तिरछा गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एस बराबर हो जाएगा, ये इससे गुना हो जाएगा तो डेल्टा वाई गुना MPS हो जाएगा। अब यहाँ मान बैठा दिए, मतलब समझ गए होंगे। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो डेल्टा एस 1 से गुना होगा तो डेल्टा एस ये बराबर का बराबर दिए, और डेल्टा वाई MPS से गुना होगा तो डेल्टा वाई MPS लिखा गया। अब यहाँ हम लोग मान बैठा देंगे। डेल्टा वाई का मान कितना है, तो अभी जस्ट हम लोग निकाले हैं 2000 करोड़, तो 2000 लिख दिए। MPS का क्या मान निकाले हम लोग, तो MPS का मान निकाले हैं 0.2, तो यहाँ 0.2 लिख दिए, तो हो गया आपका 2000 गुना 0.2 गुना में है। अब यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे एक 0 पड़ जाएगा। अब इसको इससे गुना कर देंगे और ये 2 को इससे गुना तो 400 करोड़ आ जाएगा। तो डेल्टा वाई का मान हमको पता चल गया 2000 करोड़ और डेल्टा एस का भी मान पता चल गया 400 करोड़। तो यही हो गया मेरा आय में वृद्धि और ये हो गया बचत में वृद्धि। आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्न तालिका से औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति निकालिए। यहाँ इनकम दिया हुआ है और कंजम्पशन मतलब उपभोग दिया हुआ है, आपको निकालना है औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति निकालना। तो औसत उपभोग प्रवृत्ति को हम लोग शॉर्टकट में लिखेंगे APC, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका फॉर्मूला आता है C/Y। C मतलब हो गया उपभोग और Y हो गया आपका इनकम।
तो उपभोग शुरू में कितना है, तो देख सकते हैं 700 है, तो 700 और y हो गया कितना, इनकम 1000 है, तो 700 बट्टा 1000 बराबर हो जाएगा 0.7। उसी तरह एक और लिख लेगा, c के जगह क्या लिखेंगे 850 और आपका y के जगह लिखेंगे 1200, तो 1200 को 850 में भागा देंगे तो 0.70 आ जाएगा। ये निकल गया आपका औसत उपभोग प्रवृत्ति। अब हम लोग सीमांत बचत प्रवृत्ति निकालेंगे। तो सीमांत बचत प्रवृत्ति का फॉर्मूला क्या होता है, तो सीमांत बचत प्रवृत्ति का फॉर्मूला आपका है MPS बराबर 1 माइनस MPC होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको MPC ज्ञात करना होगा। तो MPC बराबर होता है डेल्टा C बट्टा डेल्टा Y। तो डेल्टा C कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा मतलब होता है परिवर्तन, तो इसका मतलब C मतलब उपभोग। तो उपभोग में परिवर्तन कितना हो रहा है, तो शुरू में उपभोग है 700, फिर हो गया 850, तो परिवर्तन कितना हो रहा है, तो 850 में 700 को घटा देंगे तो आपको कितना मिलेगा, 150 मिलेगा। तो डेल्टा C ज्ञात हो गया 150। उसी तरह डेल्टा Y है, अब यहाँ क्या है डेल्टा Y, तो डेल्टा Y का क्या होगा, 1200 में 1000 को घटा देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 200 आ गया आपका डेल्टा Y। अब हम लोग इसमें बैठा देंगे MPC की जगह, तो डेल्टा C की जगह पर क्या बैठाएंगे 150 और डेल्टा Y के जगह बैठाएंगे 200, है कि यहाँ 200 निकाले हैं। अब 200 को 150 में भागा देंगे तो 0.75 आ जाएगा। तो MPC का मान पता चल गया। अब हम लोग इस फॉर्मूला में बैठा देंगे MPC बराबर 1 MPS बराबर 1 माइनस MPC। तो MPS बराबर 1 माइनस MPC का मान यहाँ निकाल चुके हैं, 0.75 बैठा दिए, एक में 0.75 को घटा देंगे तो MPS का मान कितना आ जाएगा 0.25। तो इस तरह हम लोग MPS और औसत उपभोग प्रवृत्ति दोनों को ज्ञात कर लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न तालिका से औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति निकालिए। तो अभी औसत उपभोग प्रवृत्ति निकालने हम लोग देख लिए हैं, कैसे निकालते हैं, तो APC बराबर क्या होता है C बट्टा Y। तो C मेरा कितना है कंजम्पशन 150, तो 150 और बट्टा Y कितना है मेरा 200, तो 150 बट्टा 200 करेंगे तो मेरा आ गया कितना 0.75। उसी तरह फिर करेंगे 180 बट्टा 240 तो मेरा आ जाएगा 0.75। तो APC निकल गया। अब सीमांत उपभोग प्रवृत्ति निकालने के लिए फॉर्मूला हो गया डेल्टा C बट्टा डेल्टा Y। तो इसमें हम लोग डेल्टा C निकालेंगे, मतलब उपभोग में कितना परिवर्तन हो रहा है। तो डेल्टा C आपका हो जाएगा 180 में 150 को घटा देंगे तो जो आएगा कितना आएगा 30 आ गया। तो ये डेल्टा C निकल गया 30 और डेल्टा Y निकालेंगे कितना, तो यहाँ 240 में 200 को घटा देंगे तो 40 हो गया आपका डेल्टा Y, तो 40 हो गया। अब इस फॉर्मूला में बैठा देंगे तो MPC बराबर डेल्टा C का मान कितना है, तो हम लोग देखें 30 निकाले हैं तो 30 रख दिए और डेल्टा Y का मान कितना निकाले 40, तो बटा में 40 कर दिए, 40 को 30 में भागा देंगे तो 0.75 आ जाएगा। तो ये मेरा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान हो गया और ये आपका औसत उपभोग प्रवृत्ति का ये दोनों मान हो गया, मतलब 0.75। अगला है निम्न तालिका को पूरा करें। तो ये लाल रंग का जो है ये क्वेश्चन है और ये तालिका खाली रहेगा, इसको आपको भरना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग औसत उपभोग प्रवृत्ति को ही निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो औसत उपभोग प्रवृत्ति का क्या फॉर्मूला होता है, APC बराबर C बट्टा Y। तो C मेरा कौन है ये और Y है ये, तो यहाँ पर 100 बट्टा 100 करेंगे तो 190 बट्टा 200 करेंगे तो 0.95, 275 भागा 300 करेंगे तो 0.916 आ जाएगा और 355 में 400 को भागा देंगे तो इतना आ जाएगा। उसके बाद हम लोग निकालेंगे MPC। तो MPC मतलब है कि घटाना पड़ेगा, पहले 190 में 100 को घटा देंगे तो कितना आ गया डेल्टा C मेरा 90 और 200 में 100 को घटा देंगे तो डेल्टा Y निकलेगा मेरा 100। अब इससे ये कट गया, अब 10 से 9 को भागा लगाएंगे तो 0.9 आएगा, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया 0.9। उसी तरह 275 में 190 को घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा इतना 85 और इसको 300 को 200 में घटा देंगे तो 100 आ जाएगा, भागा लगाएंगे तो इतना आ जाएगा। इसी तरह 355 को 275 में घटा देंगे तो मेरा डेल्टा C निकल गया और डेल्टा Y निकालेंगे 400 में 300 को घटा देंगे तो मेरा 100 आ जाएगा, मतलब डेल्टा Y। फिर दोनों को आपस में भागा करेंगे तो 0.8 आ जाएगा। इसको आप लोग निकाल लीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.6 है तथा विनियोग में वृद्धि 100 करोड़ है तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि ज्ञात करें। राष्ट्रीय आय में वृद्धि मतलब डेल्टा Y का आपको मान निकालना है।
राष्ट्रीय आय जहां आ गया मतलब डेल्टा वाई, तो डेल्टा वाई क्या होता है, के डेल्टा आई होता है। अभी शुरू में ही क्वेश्चन बताए थे, तो इसी तरह सेम इसको बनाना है। सबसे पहले हमको डेल्टा वाई का जब हमको मान निकालना है तो हमको क्या चाहिए, तो यहाँ साफ बोल रहा है विनियोग में वृद्धि कितनी हो रही है, 100 करोड़। तो डेल्टा आई हमको पता है कि 100 होगा, लेकिन के तो नहीं पता है। तो के निकालने का क्या फॉर्मूला हुआ, तो के निकालने का फॉर्मूला आपका है 1/1 माइनस MPC। तो इस फॉर्मूला के आधार पर हम लोग के निकाल लेंगे। तो 1/1 माइनस MPC की जगह पर क्या लिखेंगे, तो इसका मतलब है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कितना मान दिया हुआ है, 0.6। तो यहाँ 0.6 MPC की जगह बैठा देंगे। इसको घटाएंगे, भागा करें तो 2.5 आ जाएगा। अब हम लोग इसको इसमें बैठा देंगे, तो डेल्टा वाई मतलब राष्ट्रीय आय बराबर क्या होगा, के डेल्टा आई, के डेल्टा आई। तो के डेल्टा वाई बराबर के का मान तो हमको पता चल गया कितना है, तो 2.5 है, 2.5। और डेल्टा आई का मान कितना है, 100 करोड़ है। तो यहाँ बैठा दिए, इसको आपस में गुना करेंगे तो मेरा 250 करोड़ आ जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, निम्न तालिका को पूरा करें। आय का स्तर दिया हुआ है, उपभोग का स्तर दिया हुआ है। आपको औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति ज्ञात करना है। अभी ऊपर में जो बताया है सेम इसी तरह लिख लेगा, तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। लाल वाला जो लाल रंग से जो रहेगा वो क्वेश्चन है। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन है और ये आपको ज्ञात करना है, मतलब आपको सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और औसत उपभोग प्रवृत्ति ज्ञात करना है। सेम जो पहले बताएं उसी तरह इसको भी आप अपने से ट्राई कीजिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था में समान उपभोग प्रवृत्ति 0.75 है। यदि अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय 200 करोड़ रुपया बढ़ाया जाता है तो कुल आय तथा उपभोग व्यय की गणना करें। तो यहाँ पर कुल आय मतलब डेल्टा वाई आपको ज्ञात करना है और डेल्टा सी ज्ञात करना है। तो इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले समान उपभोग प्रवृत्ति या सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कितना है आपका, 0.75 है। तो MPC का मान हो गया आपका 0.75। निवेश व्यय में कितना, 200 करोड़ है, इसका मतलब है डेल्टा आई मेरा 200 करोड़ हो गया। विनियोग जहां आ गया या निवेश आ गया, ये आई है आपका इन्वेस्टमेंट, तो 200 करोड़ हो गया। अब आय में वृद्धि ज्ञात करना और उपभोग में, तो डेल्टा वाई का मान अभी जस्ट बताया, डेल्टा वाई बराबर क्या होता है, तो आपका होता है के डेल्टा आई। तो यहाँ पर फिर हमको के का मान निकालना होगा, तो के बराबर हो जाएगा 1/1 माइनस MPC। इसमें बैठा देंगे MPC का मान 0.75, सॉल्व करेंगे के का मान आ जाएगा 4। अब यहाँ बैठा देंगे डेल्टा वाई बराबर क्या होगा, के का मान 4, तो 4 बैठा दिए। डेल्टा आई मतलब 200 करोड़ जहाँ दिया हुआ है तो यहाँ बैठा दिए, इसको इससे गुना करेंगे 800 करोड़ निकल गया। अब हम लोग को डेल्टा सी ज्ञात करना है, तो डेल्टा सी कहाँ से मिलेगा, तो MPC का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो डेल्टा सी 1 से गुना होगा तो डेल्टा सी हो गया, और डेल्टा वाई MPC से गुना कर देंगे, डेल्टा वाई गुने MPC। तो हमको डेल्टा सी का मान पता है डेल्टा सी बराबर क्या होगा, डेल्टा वाई गुने MPC। तो डेल्टा वाई मेरा कितना निकाले हैं, तो यहाँ देखिए डेल्टा वाई हम निकाल चुके हैं कितना, 800 करोड़। तो डेल्टा वाई हो गया आपका 800 करोड़, और डेल्टा MPC का मान कितना है 0.75। तो 8,000 करोड़ को 0.75 से गुना कर देंगे तो मेरा क्या हो गया, निकल जाएगा आपका डेल्टा सी मतलब उपभोग व्यय। 8,000 गुने 0.75 मतलब 6,000 करोड़ रुपया मेरा निकल गया उपभोग में परिवर्तन या उपभोग व्यय। समझ गए इसको। आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक अर्थव्यवस्था में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.8 है। यदि निवेश 400 करोड़ रुपये है तो आय और उपभोग व्यय में होने वाली कुल वृद्धि ज्ञात करें। सेम अभी ये जिस तरह बनाए हैं उसी तरह ये भी बनेगा, तो इसको आप अपने से ट्राई कीजिएगा तभी आपको समझ में आ जाएगा, और कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक अर्थव्यवस्था में विनियोग 1,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 1200 करोड़ रुपये हो जाते हैं, जिससे कुल आय में 800 करोड़ रुपये की वृद्धि होती है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की गणना करें। तो यहाँ पर हमको सीमांत उपभोग प्रवृत्ति ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डेल्टा आई पहले निकालें। तो डेल्टा आई में देखें यहाँ विनियोग 2 को दे दिया है। विनियोग पहले 1,000 था, फिर बढ़कर हो गया 1200 करोड़। तो 1200 में 1,000 को घटा देंगे तो 200 करोड़ मेरा क्या निकलेगा, डेल्टा आई निकलेगा। और डेल्टा वाई कितना है, तो जिससे कुल आय में कितनी वृद्धि होती है, 800 करोड़। इसका मतलब डेल्टा वाई मेरा 800 है। अब हम लोग
क्या निकालना है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहाँ से मिलेगा आपको, तो k बराबर हम लोग जानते हैं 1/1 माइनस MPC होता है। तो यहाँ है आपका सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। तो इसमें हमको ये मान बैठाने के लिए हमको सबसे पहले k जानना होगा। तो k बराबर मेरा क्या होगा, तो k बराबर मेरा फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस MPC। तो यहाँ मान बैठा देंगे हम लोग, k ये मतलब गुना कर दिए इससे, ये k 1 से गुना हुआ तो k, फिर k क्या गुना होगा MPC से, तो माइनस k गुना ब्रैकेट में MPC बराबर 1। अब हम लोग यहाँ पर मान बैठाएंगे, k का मान कितना है, तो 4 है, तो यहाँ 4 बैठा दिए, माइनस फिर 4 बैठा दिए, और MPC तो हमको ज्ञात ही करना है, तो MPC गुना में रह गया बराबर 1। अब हम लोग इस 4 को उठा के इधर ले आएंगे, तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ बच गया -4 गुना MPC बराबर 1 माइनस 4 बच गया। अब इसको हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया तो आपका बच जाएगा कितना, ये कट गया, तो MPC बराबर आपका हो जाएगा 3/4, कहेंगे 4 इसका गुना में तो भागा में आ जाएगा। अब हमको 4 को 3 में भागा देंगे तो मेरा आंसर कितना आएगा 0.75। तो हमको सीमांत उपभोग प्रवृत्ति ज्ञात हो गया, कितना आ जाएगा 0.75। आगे हम लोग देखते हैं, यदि आय 400 रुपये और डेल्टा वाई 1600 रुपये है तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान ज्ञात करें। अभी जस्ट जो ये अभी बताए हैं सेम इसी तरह ये बनेगा, तो इसको आप लोग अपने से ट्राई कीजिएगा, दिक्कत होगा तो फिर हम बता देंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि अर्थव्यवस्था में आय 2000 करोड़ रुपये है तथा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.75 है तो 200 करोड़ रुपये के निवेश की वृद्धि करने पर कुल राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी क्या होगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं y बराबर कितना है 200 करोड़, MPC 0.75, y मतलब क्या, आय मेरा 200 है ना, यहाँ पर 200 करोड़, तो y हो गया मेरा 200 करोड़, MPC 0.75, यहाँ साफ लिखा हुआ है MPC 0.75, डेल्टा आय मेरा 200 करोड़ है, तो यहाँ तो आय 200 करोड़ रुपये निवेश की वृद्धि करने से, तो 200 करोड़ निवेश जब कर रहा है कितना 200, तो डेल्टा आई हो गया मेरा 200 करोड़। यहाँ पर डेल्टा वाई होगा, डेल्टा वाई छूट गया लिखना, यहाँ आप हो जाएगा डेल्टा वाई बराबर 2000। अब हम लोग इसमें बैठा देंगे मान, तो k बराबर 1/1 माइनस MPC की है, 1/1 माइनस MPC का मान 0.75, सॉल्व करेंगे 4 आ जाएगा। तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि मतलब डेल्टा वाई कितना हो जाएगा, k डेल्टा आई, k का मान है आपका 4 और डेल्टा आई का मान है 200। अब यहाँ 4 को 200 से गुना किए तो डेल्टा वाई निकल गया 800 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है, यदि आय स्तर 1000 करोड़ रुपये है तथा MPC 0.50 है तो 200 करोड़ रुपये के निवेश की वृद्धि करने पर अर्थव्यवस्था की आय में कुल कितनी वृद्धि होगी। सेम इसी की तरह ये भी बनेगा, इसको बना लीजिएगा। फिर लास्ट क्वेश्चन है, यदि गुणक का मूल्य 5 है तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मूल्य ज्ञात करें। तो गुणक का मूल्य मतलब k का मान दिया हुआ है, MPC आपको ज्ञात करना है, ऊपर हम बता दिए, सेम तरीका से बनेगा, इसको देख लीजिए। तो ये थे सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बढ़िया से इसको नोट कर लीजिएगा। किसी तरह का दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ले आगे दीजिए, बाय बाय।